वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है एसके झा सर की बुक से, जिसमें आज सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आपसी शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत में आपसी शक्तियाँ निहित हैं केंद्र सरकार में। अनुच्छेद 248 में आपसी शक्तियों की चर्चा है। इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में है, जिसके अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसमें आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? भारत में शून्यकाल शुरू की गई थी 1962 ईस्वी में। संसद की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहा जाता है। यह दोपहर 12 बजे आरंभ होता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी। समानता के साथ विकास और न्यायपूर्ण वितरण 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक। 8वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे परमानंद, सोहन सिंह भाकना तथा लाला हरदयाल आदि। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। यहाँ लो ऑक्साइड की बहुलता है, जिस कारण इसका रंग लाल है। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। यहाँ पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 का 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी?
भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत की गई थी मई 2014 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला बेबरमैन किस देश की नई गृहमंत्री बनी है? भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला बेबरमैन ब्रिटेन की नई गृहमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाम्बिया से 8 चीते लाए गए जिसको भारत के किस पार्क में रखा गया है? हाल ही में नाम्बिया से 8 चीते लाए गए हैं जिसको भारत के कूनो पार्क में रखा गया है। कूनो पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि इको पार्क पटना में है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कटंगा पठार मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है हीरा। ऑप्शन नंबर ए। यह पठार दक्षिण अफ्रीका के कांगो गणतंत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है? 2021 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मोहम्मद रोशन को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के जिलों की संख्या है 38, जबकि अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड की संख्या 534 है, प्रमंडल की संख्या 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं, डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था 22 मई 2006 को। इनमें 100 कंपनियां शामिल हैं। BSE भारत का प्रथम एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। श्री कलाम 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। इनका जन्म 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इन्हें 1992 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है केरल में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था 1986 ईस्वी में। यह समिति स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का 1 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। यह संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जबकि प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन मरुस्थल है सूडान में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है TS ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट से। देश में 71% जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। अगला प्रश्न है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया लिखी गई है रामनाथ पांडे जी के द्वारा। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैंग्रोव स्थल स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भी है जो आंध्र प्रदेश के काकोनाडा के पास है। कोरिंगा मैंग्रोव भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था 2009-10 में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। इस गोलीकांड में 7 छात्र की मृत्यु हुई थी। WG आर्थर के आदेश पर गोली चलाया गया था। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? टीटीकाका झील अवस्थित है बोलोविया एवं पेरू पर। टीटीकाका झील पेरू बोलोविया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील है। यह बोलोविया की पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 का आई में, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था अप्रैल 2005 से। 2013 में इसका विलय कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है नवी मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। यह देश के टॉप गैस सप्लायर कंपनी है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन हो जाएगा 84वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की सीटों को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। वर्तमान में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? नवरत्न कंपनी में शामिल है MTNL, ऑप्शन नंबर सी। नवरत्न कंपनी की स्थापना 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में चला था। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 1934 में पूर्णतः समाप्त घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस लिखी गई है
अरुंधति राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में कौन सा सहायक होता है? समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में सहायक होता है प्रगतिशील कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोण जी को। दीपिका पादुकोण इनकी पुत्री है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। कांग्रेस का शैशव काल था 1885 से 1905 तक। कांग्रेस का उग्रवादी चरण था 1905 से 1915 तक। गांधी युग था 1919 से स्वतंत्रता तक। शैशव काल की अवधि को उदारवादी चरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, द कोलिशन ईयर्स किनके द्वारा लिखा गया है? द कोलिशन ईयर्स लिखा गया है प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बेमचंद बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य 2021 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? आम के उत्पादन में 2021 में सर्वोच्च स्थान पर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन राज्य है। दूसरा तथा तीसरा राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरी नाम की राजधानी क्या है? सूरी नाम की राजधानी है पारामारिबो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है? यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का पुरस्कार जीता है राफेल नडाल ने। यह राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता था। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता पुरुष का जीता है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 संबंधित है रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 से। एजेंडा 21 का संबंध रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 से है। यह सम्मेलन पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर था। इसे पृथ्वी सम्मेलन तथा रियो प्लस 20 सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी उपन्यास राग दरबारी लिखी गई है श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1930 ईस्वी में। इसका गठन 1927 में हुआ था तथा फरवरी 1928 में भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन के अध्यक्ष सर साइमन थे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर अवस्थित है
बांका जिले में। मंदार पर्वत शिखर पर 2 मंदिर है, एक विष्णु भगवान के तथा दूसरा जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? इसमें व्यावसायिक संगठन हो जाएगा एसोचैम, ऑप्शन नंबर डी। एसोचैम एक व्यावसायिक संगठन है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हडसन जल संधि जोड़ती है? हडसन जल संधि जोड़ती है हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है जस्ता की कमी, ऑप्शन नंबर डी। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोहू फिश किसे कहा जाता है? रोहू फिश कहा जाता है लोबिया रोहिता को, ऑप्शन नंबर डी। रोहू फिश को लाबिया रोहिता के नाम से जाना जाता है। यह मछली ताजे मीठे जल में पाई जाती है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली के तेल या कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्स किरण एक उदाहरण है? एक्स किरण एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। इसका तरंग दैर्घ्य 10 एंगस्ट्रम से 0.01 एंगस्ट्रम के बीच होता है। एक्स किरण की खोज रोएंटगन ने की थी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है। आयरन पायराइट FeS2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है। हीरे का अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। सबसे कठोर पदार्थ या तत्व हीरा है। अगला प्रश्न है, निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 4%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को तैयार किया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी के सहायता से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? जल संयोजक की ज्यामितीय आकार है टेट्राहेड्रल। अगला प्रश्न है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? मानव कान के लिए 60 डेसिबल ध्वनि उपयुक्त होती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापन इकाई डेसिबल है। समान बातचीत 45 डेसिबल तक की जाती है। 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कान के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन की खोज की थी हॉर्न एंड स्ट्रासमन ने। अगला प्रश्न है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण एकल फोकस बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है।
उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वॉयल गैस एक मिश्रण है। वॉयल गैस एक मिश्रण है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्किन, तीसरा है एल्काइन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं रिचर्ड फेनमैन, ऑप्शन नंबर ए। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, गन मेटल सम्मिश्रण है। गन मेटल सम्मिश्रण है तांबा, टीन, जिंक एवं सीसा का, जबकि पीतल मिश्रण है तांबा तथा जिंक का। कांसा मिश्रण है तांबा तथा टीन का। सोल्डर मिश्रण है टांका, फ्यूज, सीसा तथा टीन का। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग होता है। टॉर्च में आमतौर पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, साइडस तेल निकाला जाता है। साइडस तेल निकाला जाता है देवदार से। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है सोडा ग्लास को। सोडा ग्लास को ही सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। सोडा ग्लास का उपयोग पेय पदार्थों, भोजन और कॉमोडिटी वस्तुओं के लिए किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच का उपयोग धूप चश्मों में किया जाता है। जैना कांच का उपयोग वैज्ञानिक उपकरण तथा रासायनिक पात्रों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है 5 से 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। WBC को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, वह तरंग हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंग। इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। क्षैतिज को आवर्त तथा उदर को कतारों को वर्ग कहा जाता है। पहली बार आवर्त सारणी का गठन मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने 1869 में अपनी आवर्त सारणी दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। थैंक यू।